हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हमने मॉडुलस फंक्शन कर लिया था। मॉडुलस फंक्शन के कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लिए थे, इक्वेशंस के देखे थे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा, उनके डोमेन और रेंज। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शंस की इनइक्वालिटी सॉल्व करने को भी आती है। ठीक है, मेंस में बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल अगर तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आएंगी तो तुम आराम से कर सकते हो। कई बार यही चीज बाकी के क्वेश्चंस में इन बिटवीन होती है, मतलब पूरा क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं बीच में तुम्हें ये चीज सॉल्व करनी होती है, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और वो पूछ क्या रहा है। जब भी तुमसे ये पूछेगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और नीचे लिखा होगा x - 5 ग्रेटर देन 3। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर देते थे। देखो कर देते हैं। अभी -5 उधर चला जाएगा, इनइक्वालिटी के रूल लगेंगे सारे। -5 जैसे ही उधर चला गया, x ग्रेटर देन 3 + 5 आ गया, x ग्रेटर देन 8 आ गया। तो x की वैल्यू जब भी 8 से बड़ी रखोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? 8 से लेके इन्फिनिटी, 8 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 8 पे ये चीज इक्वल हो जाएगी और इक्वल का साइन यहां नहीं दिया हुआ है। 8 पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। जब बिना मॉड के इनइक्वालिटी आए तो उसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। जब मॉड के साथ इनइक्वालिटी आएगी तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, वही हमें यहां समझना है। इस क्लास का पूरा मतलब यही है कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, इनइक्वालिटीज इन मॉडुलस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसी क्वेश्चंस में ही मैं तुम्हें रूल बताता रहूंगा बच्चों। x - 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब भी मॉडुलस ऐसे ग्रेटर देन उसमें लिखा हो तो तुम, वैसे तो मैं इसको पूरा डेराइव कर सकता हूं, पर तुम आंख बंद करके ये लिख देना कि अंदर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए या फिर लेस देन -2, जैसे कि हमने स्क्वायर को सॉल्व किया था, है ना। x² ग्रेटर देन 2 होगा तो इधर उधर कर देंगे उसको। ठीक है, इधर एक रूट ले लेते थे, इधर एक रूट ले लेते थे और ऐसे लिख देते थे। जो यहां सिंबल होगा वही सिंबल दोनों जगह आएगा। अब क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में हमें x का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम -3 को, -3 हमें हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो -3 को हटाने के लिए +3 करना पड़ेगा। इसमें +3 कर देंगे, यहां +3 कर देंगे, यहां +3, तो यहां पर +3 कर देते हैं, प्लस का 3 प्लस कर देते हैं, यहां पर +3 कर देते हैं, यहां +3 कर देते हैं, यहां बन जाएगा 3 + 2 5। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है जब तुम प्लस कर रहे होते हो। यहां होगा 3 - 2 1 और यहां बचेगा -3 + 3 कट के x, यानी कि x आएगा तुम्हारा 1 से ले, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 5। ध्यान से इस चीज को लिखना, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 5। स्टार्टिंग में इस चीज को तुम नंबर लाइन पे बना लेना है ऐसे। ये नंबर लाइन है, ये 1 है, 1 यहां होगा कहीं पर भी और यहां पर होगा 5। ध्यान रखना, नंबर लाइन पे जब भी वो डिनोट करोगे तो छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर, ये हमेशा ध्यान रखना। अब x जो है ग्रेटर देन 5 है और उसके बराबर भी है, तो ये चीज 11th की याद करो, नहीं याद है तो यहां से समझ लो। जब 5 के बराबर है तो भरा हुआ सर्कल और उधर, और 1 से छोटा है, x इज लेस देन 1, 1 से छोटा है यानी कि इधर जाएगा, और भरा हुआ सर्कल क्योंकि 1 के बराबर भी हो सकता है। तो यहां पर देखो क्या सॉल्यूशन आ रहा है, 5 से तो बड़ा, 1 से छोटा। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, -∞ से लेके 1, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, इन 5 पे क्लोज ब्रैकेट, बस हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये
हम वो सारी x की वैल्यू यहां डाल सकते हैं जो 1 से छोटी होंगी, या फिर 1 भी डाल सकते हैं, 5 से बड़ी वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो टोटल दोनों मिला के इनका सॉल्यूशन हो गया, यहां पर डाल सकते हैं, ये खत्म। तो मॉडुलस को अगर सिंपल एक इनइक्वालिटी ऐसे दे रखी होगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मॉडुलस दो इनइक्वालिटीज के बीच में दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है x-2 जो है हमारा, ठीक है, वो लेस देन 5 होना चाहिए। अगर इतना दे रखा होता तो तुम आराम से कर देते, बट इसमें ये भी लिखा है कि इसको ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो दोनों चीज को कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। जब भी ऐसे दे रखा हो बच्चों तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेना। एक पार्ट वो जब हमें वो इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी इधर ले लेना, दूसरी इधर ले लेना। अब यहां पर सारे बच्चे गलती करते हैं, वो इसका भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं, इसका भी, और दोनों को मिला के जो आंसर आया उसको ऐड करके लिख देते हैं, वही फाइनल आंसर है। तो वहां पर वो गलत है। देखो मैं बताता हूं, पहले इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल 0 लेस देन x-2 लेस देन, एक मिनट, दिस इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसका सॉल्यूशन -∞ टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होती ही, मॉड ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो जरा दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि ये काफी इजी हो जाता है। तो इसको ले लेते हैं 2, तो यहां पर भी 2 ले लेते हैं, क्योंकि वरना वो काफी इजी हो जाता 2। तो अगर ये 2 होगा तो x-2 2 से बड़ा कब होगा, जब अंदर का 2 से बड़ा हो या फिर -2 से छोटा हो। ध्यान रखना जिसके नीचे जो है वही लिखना है, दूसरा वाला उससे माइनस वाला उधर लिखना है। इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम आएगी, इधर होगा तो उधर ही लिखना है। जैसे कि इसमें x-2 को ऐसे ही लिखो, लेस देन 5 और -5 आ जाएगा यहां, और सेम सिंबल। इसको सॉल्व करेंगे, -2 को हटाएंगे तो वो +2 में इधर चला जाएगा, इधर +2 करेंगे 4 आ जाएगा, +2 करेंगे x आ जाएगा, +2 करेंगे 0। तो x 0 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां का सॉल्यूशन आ रहा है 0 से छोटा, मतलब कि -∞ से 0, ठीक है, यूनियन 4 से बड़ा, यानी कि 4 से लेके इन्फिनिटी। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, पहले +2 कर देते हैं दोनों में। यहां +2 करेंगे तो -5 + 2 इज -3, 5 + 2 इज 7। तो x इज लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। फिर से अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है इनइक्वालिटी में तो नंबर लाइन ही बना लेना। तो -3 से 7 के बीच की इसकी सारी वैल्यू आएंगी। तो यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब इन दो सॉल्यूशन में से फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे। अगर तुमने दोनों सॉल्यूशंस को मिला के लिख दिया दिस यूनियन दिस, तो तुम्हारा आंसर गलत। ध्यान रखना, इसको ये वाली भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है और ये वाली भी। जब भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी हो तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसी चीज जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो एक बार रीजन बना लेते हैं अगर किसी को, और सबकी 0 लिख देते हैं। इसका पहले 0 आएगा, फिर 4, 7 और -3 भी है, तो उसको 0 के इधर लिख देते हैं। इसका सॉल्यूशन आ रहा है -3 से 7 के बीच में, तो -3 से 7 ये हो गया। दोनों पे ओपन सर्कल आएंगे क्योंकि -3 और 7 दोनों ही इंक्लूड नहीं है। इसका क्या आ रहा है 0 से उस तरफ, यानी कि उसको रेड से बनाते हैं, 0 से उस तरफ सारा, ठीक है, 0 से उस तरफ वाली वैल्यूज, मतलब कि -∞ से 0, यहां कहीं -∞ पड़ेगा दूर जाके, तो ये सारी वैल्यू हो गई। और 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। अब तुम देख सकते हो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, -3 से लेके 0 वाला ये पार्ट कॉमन है,
क्योंकि दोनों में लाइन आ रही है ऊपर, और 4 से लेके 7 वाला पार्ट कॉमन है और सब पे ओपन ब्रैकेट है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -3 to 0, -3 से लेके 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 से 7, 4 से 7। तो इनके बीच की वैल्यू अगर तुम यहां डालोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर और कोई वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि ये वाली वैल्यू डाल के देखो, ये वाली वैल्यू इसमें तो आ रही है बट रेड वाले में नहीं आ रही है, तो ये इसमें 0 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे, 1 डाल के देखो, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 - 2 होता है -1, मॉड उसको बना देगा +1, +1 2 से बड़ा नहीं है तो मतलब इनइक्वालिटी खराब हो गई। तो ये वाली चीज इसका सॉल्यूशन नहीं होगी, दोनों में होना चाहिए। यहां का भी कुछ डाल के देख लो तो भी सही आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे इनइक्वालिटी दे रखी हो तो दोनों सॉल्व करनी है अलग अलग और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, क्योंकि वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि x की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला लेते हैं जब वो नीचे हो। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से हो रहे हैं। अगर तुम्हें परफेक्ट मेथड पता है तो आराम से हो जाएंगे, मेथड ध्यान में रखना बस। ठीक है, चीजों को समझो। तो ये वाला ले लेते हैं x - 3, बड़ा सिंपल, अपॉन x + 1। यहां पर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट यहां प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में दे रखा है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला डिनोमिनेटर वाली चीज उधर नहीं जाएगी अनटिल एंड अनलेस तुम श्योर हो कि वो चीज पॉजिटिव है। तुम श्योर नहीं हो यहां पर ये चीज पॉजिटिव है कि नहीं है, तो पहले श्योर कर लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है तो तुम उधर ले जा सकते हो। ठीक है, बस एक बार बिना मॉडुलस के सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी होगा उससे। मॉडुलस हटा लेते हैं, और हमें तो मॉडुलस हटाना आता है। देखो इसके केस बना लेते हैं, केस 1 और केस 2, ऐसे केसेस में बड़ा सिंपल है। मैं इसको आराम से सॉल्व कर रहा हूं तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। केस 1 वो बना लेते हैं जब अंदर वाली क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव होगी और मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन -1 होगा। तो इस केस में ये वाली चीज पॉजिटिव होगी तो इनइक्वालिटी बन जाएगी हमारी ये, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख रहे हैं हम, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रख रहे हैं हम। ठीक है, जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रखेंगे ये केस में, तो नीचे वाली चीज पॉजिटिव आएगी। अब हमें पता है हम 0 रखेंगे ये 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 रखेंगे, और कुछ रख नहीं सकते। तो इसको बिना सोचे समझे उधर ले जा सकते हो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें पता है। ऊपर हमने कंडीशन लगाई है इसलिए ले जा रहे हैं उस तरफ। तो ये बचेगा x - 3 < 1, और ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में x + 1। इसको सॉल्व करेंगे, अब ये क्या हो गया, x - 3 < x + 1। x को अब देखो x और x कट सकते हैं, x को उधर ले जाओगे तो x - x 0, खाली -3 बचेगा, -3 ये हो गया, ये 1। जब भी ऐसे आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारा x ही कट गया भाई, सॉल्यूशन क्या निकालें। ठीक है, -3 < 1 कब होगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है वो। -3 < 1 हमेशा होगा, x पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो। तो इसका सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो भैया, -3 तो 1 से छोटा होगा ही, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ to ∞। x की वैल्यू तुम -∞ से ∞ कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आया वो इसका। अगर यहीं पर होता -3 ग्रेटर देन 1 कब होगा, कभी नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन आता 5 सेट। x की कोई वैल्यू नहीं रख सकते तुम जिसपे ये इक्वल हो जाए, यहां पर x की सारी वैल्यूज रख सकते हो। अब ध्यान रखना, हमने कंडीशन लगाई है ऊपर कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी। तो दोनों में कॉमन क्या है, x ग्रेटर देन -1। तो फर्स्ट केस से हमारा सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन -1, ये आ गया सॉल्यूशन।
क्योंकि x को लेस देन -1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी ही नहीं, ये उधर नहीं जा सकता, तो वो फाइनल रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। -∞ टू इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं है, -∞ टू इन्फिनिटी सिर्फ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि -3 लेस देन 1 कब होगा। यहां पर चलते हैं बड़े हिसाब से आराम से। केस 2 में अब हम ले रहे हैं, देखो केस 1 में लिया जब हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, अब डिनोमिनेटर को बना लेते हैं नेगेटिव। x जो है लेस देन -1 होगा, लेस देन -1। लेस देन -1 का मतलब क्या है, -2, -3, -4, -5 ये सब रखेंगे। जब भी x लेस देन -1 होगा ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, मॉड को उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो एक बाहर नेगेटिव लगाते हैं। x -3 डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ x + 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये बेशक यहां माइनस लगा हो बट ये होल क्वांटिटी क्या है, ये होल क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, या तो तुम इस माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, चलो मैं ऊपर ही ले जाता हूं, या फिर तुम इसको एक साथ ही रख के उधर भेज सकते हो, क्योंकि ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। x को जब भी तुम -1 से छोटा रखोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। और ध्यान रखना इनइक्वालिटीज में तुम नेगेटिव पॉजिटिव को इधर उधर ले जा सकते हो, अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि वो चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव क्वांटिटी को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है। रिवर्स हो गई तो क्या हमें डर थोड़ी लगता है, तो हम उसको फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव है, अभी मैं पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर ले जाता हूं, x -3 को यहां छोड़ता हूं, पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो इसको उधर ले जाता हूं तो उधर -x -1 बन गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -x -1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 से छोटी रख रहे हैं। ठीक है, -1 से छोटी रख रहे हैं, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू रख के देख लो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -x इधर आएगा, x इधर आके +x हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 3 -1 ये बनेगा 2, ये बनेगा 2x लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कट सकती है, x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 1। तो जरा देखते हैं इसको, नीचे वाली चीज कह रही है कि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। ठीक है, तो दोनों में सॉल्यूशन क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है ना। दोनों का कॉमन पार्ट है x की वैल्यू -1 से छोटी। ठीक है, x की वैल्यू -1 से छोटी, तो x की वैल्यू लेस देन -1। अरे वाह, एक में आ रहा है हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, एक में आ रहा है x की वैल्यू लेस देन -1। तो कितना सही है, देखो x की वैल्यू हम ग्रेटर देन -1 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू लेस देन -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, केस 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, केस 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से बड़ी भी रख सकते हैं, -1 से छोटी भी। ठीक है, तो इस केस में -∞ टू इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्सेप्ट एक चीज नहीं रख सकते, वो है हमारा -1। -1 को छोड़ के कुछ भी रखो। -1 क्यों नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो फिर डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाता है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं करना है, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बोला है कि मॉड रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है, मॉडुलस रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बट मॉडुलस को ही तुम कहीं ऐसी जगह लगा दोगे तो फिर उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। जैसे कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन जो हो गई ना, वो ऑलरेडी ये हो गई कि ये चीज -1 नहीं हो सकती। -1 होते ही डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी रखेंगे तो ये चीज 1 से छोटी आएगी। कुछ भी रख के देख लो, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखो। 5 रखते हैं, यहां पर
5 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो 5 माइनस 3 हो जाता है 2/6 हो जाएगा। वो चीज लेस देन 1 है ही ऑलरेडी, सही आंसर आ गया। कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट -1, ठीक है। हमने 2 केस बनाए, अभी हमने 2 केस जो बनाए हैं वो डिफरेंट केस बनाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लिया है कि इसका और इसका। लास्ट केस में हमने इंटरसेक्शन लिया था क्योंकि उसमें वो कह रहा था कि दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कह रहा है कि x ग्रेटर देन -1 भी होना चाहिए, x लेस देन -1 भी होना चाहिए। जब x ग्रेटर देन -1 होगा तो सॉल्यूशन होगा ये, जब x लेस देन -1 होगा तो सॉल्यूशन होगा ये, और फाइनल आंसर आएगा दोनों को मिला के, ठीक है। तो वो है हमारा आंसर। तो ऐसे ही ये भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही तुम मॉडुलस की इनइक्वालिटी आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चन करके देखो मॉडुलस की इनइक्वालिटी के, अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार दोबारा बेसिक्स पढ़ो, ठीक है, वरना हो जाएंगे। अब तुमसे क्वेश्चंस पक्का हो जाएंगे मॉडुलस की इनइक्वालिटी के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।